एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ट्विंस शॉप ऑनलाइन पर। तो जैसे कि वेकेशन पीरियड चालू हो गया है, आपके लिए हम अभी नए नए वीडियोस लाते ही रहेंगे। तो हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको केक क्लासेस और केक ट्रेनिंग इनमें का फ़र्क मेरी तरफ से आपको शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो आप अगर गूगल पे देखें, यूट्यूब पे देखें, सर्च करें, वीडियोस देखें तो आपको ये पता चलेगा कि नासिक में केक क्लासेस बहुत है। केक अच्छी तरीके से सिखाए जाते हैं, बताया जाता है कि ये बटर स्कॉच केक है, रसमलाई केक है, इसीलिए केक क्लासेस करने का लोगों को भी इच्छा बढ़ती है। लेकिन अगर हमने इसके बारे में राय जानने की भी कोशिश की है कस्टमर्स से, लोगों के, तो उनका ऐसा मानना है कि केक जब वो देखते हैं, जब केक उनके सामने बनता है तो उनको अच्छा तो लगता है, लेकिन होता क्या है कि जब वो प्रैक्टिकली केक को बनाने जाते हैं तब उनको अधूरापन महसूस होता है, समाधान नहीं मिलता है और किन चीज़ों का किस तरह से इस्तेमाल करें यह भी उन्हें मालूम नहीं पड़ता। क्योंकि जब लोग केक सीखने जाते हैं तो केक बनते हुए उनको देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी ये भी बात रहती है कि केक जब आप सीखते हो तो बनाने वाले तो वो फील्ड में मास्टर्स है, इसीलिए कोई भी केक अगर रहेगा, बटर स्कॉच रहेगा, अलग कोई फ्लेवर का केक रहेगा तो देखने में तो अच्छा लगता है, पर बनाते समय लोगों को उनके हाथ की प्रैक्टिस न होने के कारण उनको बहुत सारी कठिनाइयां महसूस होती है। तो इसी के कारण आज के वीडियो में मैं आपको केक ट्रेनिंग, यानी कि जो लोग क्लासेस लेते हैं उनको भी मैं यह संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, ये विनती करना चाहती हूँ कि क्लासेस में 20-25 लोगों को इकट्ठा करने से बेहतर यही रहेगा कि आप एक दो स्टूडेंट्स को अच्छे से ट्रेन करें, उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दें, जिनसे कि उनको ही जब केक बनाते समय जो कुछ भी उनकी अड़चनें रहती है, कठिनाइयाँ रहती है, उनको आप सॉल्व करें, उनको पूरी तरीके से ट्रेन करें, जिससे कि आपको भी आगे जाके इसका लाभ होगा और आपके स्टूडेंट्स को तो इसका फायदा होगा ही होगा। तो ये बात ज़रूरी है कि केक को ट्रेनिंग ज़रूरी है। केक क्लासेस लेने से, लोग इकट्ठा करने से लोगों को जो समाधान मिलना चाहिए वो उतनी हद तक मिलता नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको केक की ट्रेनिंग हमारे यहाँ कैसी दी जाती है और केक की हमारे साइड से हमको ऐसा लगता है कि केक ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगी। आज के वीडियो में मैं आपको यही चीज़ें सब दिखाने वाली हूँ और साथ ही साथ टाइगर इफेक्ट यानी कि लेपर्ड प्रिंट केक, जिसको हम केक डेकोरेशन की एक लेटेस्ट टेक्निक मानी जाती है, वो इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। तो आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। आप ज़रूर देखिएगा, आपके जो भी कुछ कमेंट्स रहेंगे, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके कमेंट्स दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। हे पूर्णपणे पिक्स जे आहेत ना, हे पूर्ण स्टिफ हवेत। स्टिफ पिक्स फॉर्म होईपर्यंत क्रीम बीट करायची आणि उन्हाळ्यात जास्त करून, थंड असली की तेव्हा तुम्हाला एवढी गरज नाही क्रीम बीट करायची, पण जेव्हा ड्राय असेल, आता उन्हाळा असेल, तेव्हा आहे ना क्रीम अशी फेटायची की जास्तीत जास्त बीटरला आहे ना ती व्यवस्थित लागली, म्हणजे ती जास्त टाईट होते। त्या कंडिशनमध्ये आपल्याला ती केकवरती सोपी पद्धत आहे धाग्याची। धागा असा व्यवस्थित रोटेट करायचा। सोप्या पद्धतीने केक व्यवस्थित कट झालाय। आता यात आपण सोकिंग सिरप टाकणार आहे। सोकिंग सिरप करण्याकरता 1 कप जर पाणी घेतलं तर त्यात 4 चमचे साखर टाकायची आणि ती सोकिंग आहे ना चांगली, तुम्ही ब्रशने किंवा नॉर्मल स्पूनने जरी सोकिंग केलं तरी चालतं। फक्त खालच्या भागात आहे ना मॉइस्टनेस कमी ठेवायचं, सोकिंग कमी ठेवायची, कारण आपण जेव्हा स्लाइस करतो तेव्हा हा केक जर जास्त मॉइस्टी असेल तर स्लाइस करताना तो जास्त पसरतो। ते टेक्निकल गोष्ट आहे, ह्यात मॉइस्ट थोडं कमी ठेवायचं, त्यात जरा जास्त ठेवायचं वरच्यापर्यंत।
या फ्रेश क्रीमला 20 सेकंड्स करता तुम्ही मायक्रोवेव्ह करा, नाहीतर मग डिरेक्टली बॉईल येईपर्यंत थोडंसं उकळी द्यायची आहे क्रीमला आणि त्यानंतर मग त्यात डार्क चॉकलेट मिक्स करून त्याला मिक्स करायचं व्यवस्थित. हलकीशी क्रीम ही मी बॉईल करून घेतली. इथे तुम्ही बघू शकता बबल झालेले आहेत एक्झॅक्टली. असे बबल झाल्यानंतर आपण त्यात डार्क चॉकलेट टाकणार आहोत. डार्क चॉकलेट आपण 100 ग्रॅम्सच टाकणार आहोत. परत ह्याला चांगलंपणे ह्यात मिक्स करून घ्यायचं आहे. क्रीम गरम असल्यामुळे चॉकलेट मिक्स करते. आता परत आपण ह्याला मायक्रोवेव्ह करू शकतो, नाही तर परत 2 मिनटाकरता आपल्याला डिरेक्ट गॅसवर ह्याला बॉईल करायचं आहे. म्हणजे चॉकलेटचे लम्प्स राहिले नाही पाहिजे अजिबात, पूर्णपणे हे मिक्स झालं पाहिजे व्यवस्थित. चॉकलेट आणि क्रीम आपली व्यवस्थित मिक्स झाली आहे. तर आपण ह्यात फर्स्ट आपण क्रीम बॉईल केली. क्रीम बॉईल केल्यानंतर त्यात आपण चॉकलेट ॲड करून त्याचा गनाश केला. आता आपण त्यात 100 ग्रॅम ऑफ न्यूट्रल जेल टाकणार आहे. हे मिक्सचर टायगर इफेक्ट करता व्यवस्थित तयार झालं आहे. आता ह्याची थिकनेस थोडीशी माइल्ड करायला आणि आपला जो ट्रफलचा बेस आहे जो आपण टायगर इफेक्ट करता यूज करणार आहे तो थोडा वॉर्म असला पाहिजे, गरम असला पाहिजे. त्याकरताच मी त्याच्यात जवळपास 1 टेबलस्पून वॉटर डिरेक्ट ह्याच्यात टाकून 1 टेबलस्पून वॉटर मी हलकंसं मिक्स करून घेणार आहे. कळालं? टायगर इफेक्टच्या वरच्या ज्या आपण टायगरचा आपल्याला इफेक्ट द्यायचा त्याच्याकरता आपण हे व्हाईट जेल म्हणजे व्हॅनिला ग्लेज जेल वापरतोय. व्हॅनिला ग्लेज जेल मी इथे 20 ग्रॅम्स घेतलं होतं. 20 ग्रॅम्स करता आपण त्यात जवळपास 1.5 टेबलस्पून वॉटर टाकून त्याला थोडंसं आपण कन्सिस्टन्सीमध्ये आणणार आहे, म्हणजे हा असा फ्लोई टेक्स्चर दिसला पाहिजे. मी इथे 3 पार्ट्समध्ये डिस्ट्रीब्यूट करून घेतलं आहे. एकमध्ये व्हाईट जेल, येल्लो आणि पिंक. त्याच तिन्ही याच्यामध्ये व्हाईट जेलमध्ये आपण वॉटर मिक्स केलं. वॉटर मिक्स करून थोडीशी कन्सिस्टन्सी होऊ द्यायची, जवळपास 1 टेबलस्पून पाणी घालून, आणि हे 3 कलर्स आपण करून घेतले. आता हे कलर्स महत्त्वाचे. पॅलेट नाईफ आपला रेडी करून घ्यायचं आहे. पॅलेट नाईफ रेडी करताना तिन्ही कलर्सचे ड्रॉपलेट त्याच्यावर अरेंज करून घ्यायचे. गॅप्स करून टायगर इफेक्टचा जो बेस होता आता हा थंड झाल्यामुळे आपण थोडंसं याला बॉईल करणार आहे. बॉईल इन द सेन्स थोडंसं आपल्याला गरम करायचं त्याला. एक तर तुम्ही 10-20 सेकंड्स करता मायक्रोवेव्ह करा, अदरवाईज थोडंसं त्याला गरम करून घ्या आणि मग आपल्याला ते पोर करायचे वरती. हेच आपण सोप्या याच्याकरता ग्लासमध्ये पोर करून घ्यायचं. हे पूर्णपणे तुम्ही केकवरती आता सेंटरपासून ओतत जायचं, स्प्रेड करत जा. पूर्ण सगळे गॅप्स भरले पाहिजेत, टोटल सगळे. मिडल खालती पडलं तरी चालेल. व्हेरी गुड. आता हा नाईफ घ्या हातात आणि सावकाश नाही इथून बेंड करत साईड करा. ओके, क्लोज मध्ये तुम्ही बघितलात ना. तो जैसे कि आज आपने अभी इस वीडियो में देखा कि इस प्रकार से हम ट्रेनिंग देने में ज़्यादा करके बिलीव करते हैं. ऐसी ट्रेनिंग अगर दी जाए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दी जाए, तो लोगों का आना जाना, कंफ्यूजन होना, उसके बाद में फिर से क्लास करने की इच्छा होना, ये सब चीज़ें अवॉइड करके भी हम अगर उनको अच्छी तरीके से किसी चीज़ का नॉलेज दें,
सिर्फ केक ही नहीं लेकिन और भी ऐसी कोई बहुत सी चीज़ें हैं जिसका ज्ञान उनको चाहिए रहता है, वो अगर हम सीधे तरीके से एकदम आसान तरीके से उनको समझे ऐसा देंगे तो ज़रूर इसका उनको फ़ायदा होगा। आने वाले अगले वीडियोस में हम कई ऐसे लोगों को, कई ऐसी संस्थाओं को जो इस प्रकार से केक क्लासेस या फूड रिलेटेड या अलग अलग चीज़ों में माहिर है और ऐसे ही तरीके से अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, उनको नॉलेज दे रहे हैं, ऐसे वीडियोस हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे इस चैनल के लिए। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी रात शुभ हो। हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अधिक जानकारी के लिए आपका नंबर और नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए जिससे कि हम आपको हमेशा अपडेट कर सकते हैं। धन्यवाद।